गाइस मैंने लोगों के तारा सुतारिया के करियर में इतना इंटरेस्टेड नहीं देखा है जितना उनके रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड देखा भाई। मैं यहाँ वीर पहाड़िया और सुखबीर पहाड़िया में ही कंफ्यूज रहती नहीं। क्या नाम है उसके भाई का? वीर और क्या है वो? शिखर। वीर और शिखर इतने ज्यादा सिमिलर दिखते हैं कि मैं उन्हीं दोनों में कंफ्यूज रहती हूँ कि कौन जानवी को डेट कर रहा है, कौन तारा को डेट कर रहा है, पता ही नहीं चलता है। तो एक कोई कॉन्सर्ट में एपी ढिल्लों के साथ तारे सुतारिया भी आ गई थी और उन्होंने भी अपना गाना शायद थोड़ा सा गाया वहां पे। और उसी बीच में क्या हुआ कि उन लोगों के बीच में पप्पी झप्पी का एक्सचेंज हुआ और वीर पहाड़िया का एक अलग सा ही शॉट ऐड करके वो एडिटेड वीडियो दिख रहा था यार। जब पहली बार देखा मैंने देखा कि सीन बीच में कट हुआ और फिर बाद में वीर का सीन लगाया था उन लोगों ने। और ये लोग इतना कूल बनते हैं ऑडियंस के सामने, तुमको लगता है ये लोग अपना असली रिएक्शन दिखा देंगे उस मौके पे जहां इतना सारा पब्लिक हो? अगर जेलस और गुस्सा फील करेंगे तो ऐसे गो फॉर इट बेबी ऐसा करेंगे। ये लोग फील कुछ और करेंगे, दिखाएंगे कुछ और। सब पता चल रहा है कि वीर का जो शॉट लगाया गया है वहां वीर तो छोड़ो, आसपास वाला कोई भी वाइब नहीं कर रहा है। अब सबकी गर्लफ्रेंड थोड़ी है तारा। सब चुपचाप ही खड़े हैं क्योंकि उस टाइम पे गाना चल ही नहीं रहा होगा, शो स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, या क्या पता शो खत्म होने के बाद का हो, लेकिन कॉन्सर्ट के बीच का तो नहीं था। शी बिलीव मी, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। माई एक्स वाज टॉक्सिक, आई डोंट वांट हिम बैक इन माय लाइफ। आल्सो शी एपी ढिल्लों तारा का एक्स था। ये मेरे को आज तक कैसे नहीं पता चला यार। मेरे को तो ये अब शॉकिंग भी नहीं लगता है कि किसी भी सिचुएशन में लोग औरतों को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। मतलब हंसी आती है अब, क्योंकि वहां पे क्लियरली एपी ढिल्लों तारा को किस कर रहा है और तारा ऐसे ऐसे करके साइड होती है और एक बार वापस वो जब अप्रोच करता है तो तारा फिर से ऐसे करके चली जाती है, हग भी नहीं करती है वो। शाहरुख खान ने पता नहीं जेंटलमैन वाले वर्ड के आड़े में कितनी औरतों, मतलब कितने स्ट्रेंजर्स को भी किस किया है। लोग तब तो बड़े खुश हो जाते हैं। आज तक मैंने उन सिनेरियोज में तो किसी के मुंह से आवाज निकलता सुना ही नहीं कि लड़की वियर्ड आउट हो गई होगी या शाहरुख को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को याद नहीं आ रहा है कि शाहरुख खान शादीशुदा है। लेकिन तारा वाले सिनेरियो में मैं देख रही हूँ कि एडिटेड वीडियोस चल रहे हैं, मीम्स चल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि तारा ही बेवफा है। ऐसा लग रहा था जैसे तारा ने एपी ढिल्लों को पकड़ के चूम लिया हो बिल्कुल, और एपी ढिल्लों उसको ऐसे हटा रहा हो कि नहीं आई हैव अ गर्लफ्रेंड। नो वन विल से दैट। 1 लाख मर्द तुम रखोगे ना तो शायद एक उसमें से ऐसा निकले जो बोल दे कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड, प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। लेकिन 1 लाख लड़कियों में 70-80 हजार लड़कियां तो ऐसे निकलेंगी ही, इतना स्पॉइल्ड जनरेशन में भी, जो बोलेंगे कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड, प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। एंड तारा मेंटेन्ड हर डिस्टेंस। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया लोगों को दिक्कत कहाँ दिख रही है। ये लोग कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के पहले कुछ ले लेते हैं क्या? मतलब नशा वशा कर लेते हैं क्या? मेरे को अब ऐसा लग रहा है क्योंकि एपी ढिल्लों बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा है ना कि मतलब उसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, दिख ही नहीं रहा है सामने वाला वियर्ड आउट हो रहा है, थोड़ा दूर रह जाए। लड़के तो बोल ही रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां भी इसी बहती गंगा में अपना हाथ धो रही थी और किसी लड़की ने इस पे भी कमेंट किया है, शुरू तारा नहीं किया था। ये वही बात हो गई कि किसी को अच्छे से ट्रीट मत करो क्योंकि उसके बाद अगर तुम्हारे साथ बुरा होगा तो तुम्हारी गलती है, तुमको अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा बनोगे तो लोग तो फायदा उठाएंगे ना। तारा वहां पे बस एक फ्रेंडली साइड हग करने गई है और उसके बाद एपी उसको पकड़ के किस कर दिया, ऐसा हुआ है। और उसके बाद वो वापस दूर जा रही है, उससे साफ साफ दिख रहा है। ये इतना बड़ा बवाल मचा कि लोग अलग अलग एंगल से वो उस टाइम का वीडियोस डालने लगे कि देखो इस एंगल से तारा ने चीट किया, उस एंगल से एपी ने चीट किया। वैसे हाँ, एक बात तो कोई सोच ही नहीं रहा है, एपी ढिल्लों की गर्लफ्रेंड है कि नहीं, उसको चीटेड फील हो रहा होगा कि नहीं। He is actually looking high. It does not look to be in his senses. एपी ढिल्लों मेरे को स्टार्टिंग से ही वैसे तो नहीं पसंद था क्योंकि मेरे को शुरू से ही ऐसा लगता है कि उनके सारे गाने एक से ही साउंड करते हैं, किसी में अलग सी वाइब नहीं आती है। वहीं करण औजला, शुभ और तलविंदर की बात करो तो वो लोग हर एक गाने के साथ अमेजिंग होते जाते हैं। लोग ये देख रहे हैं कि तारा और एपी के बीच में क्या चल रहा है और उस पर चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि कोई गाने को लेके एक्साइटेड क्यों नहीं है वहां पे। और किसी के कॉन्सर्ट में नहीं गई हूं मैं, लेकिन सुनिधि चौहान हमारी बचपन से फेवरेट रही है तो उनके वाले में गई थी मैं, और आई वॉज माइंड ब्लोन
कि भाई साहब शी इज डांसिंग, शी इज परफॉर्मिंग, शी हैज दोस एक्सप्रेशंस ऑन हर फेस फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड एंड शी इज अमेजिंग भाई. इवन इफ यू डोंट लाइक टू बी इन पब्लिक यू शुड गो टू अ सुनिधि चौहान कॉन्सर्ट. सुनिधि चौहान का कॉन्सर्ट इतना अमेजिंग होता है, लोग उनके गाने सुन के चिल्लाते हैं बिल्कुल. और तुम ऐसा प्रिपेयर नहीं रहोगे कि वहां जाके मेरे को चिल्लाना है या नाचना है, बट मैं वहां जाके नाच रही थी. एंड आई एम सो सोशली ऑकवर्ड कि मैं आज तक एक शादी में नहीं गई हूँ, लेकिन कॉन्सर्ट में चली गई मैं. उनका परफॉर्मेंस तुम देखोगे ऐसा लगेगा कि भाई खत्म ना हो. ये इतनी एनर्जी थ्रू आउट द कॉन्सर्ट. लोगों को मजा आता है उसमें. ऐसे चीप टैक्टिक्स नहीं अपनाने पड़ते हैं कि किसी को किस कर लिया, किसी को हक कर लिया, उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, फिर भी मतलब इतना ज्यादा ही जोश में है कि होश खो बैठे हैं. AP really needs to learn boundaries. Broke his tara intentionally and put his hand on Sanjay Dutt like he's a college friend. लॉन्डे इस कमेंट सेक्शन में पता है क्या लिख रहे हैं कि तारा के साथ जो किया वो तो अलग, लेकिन संजय दत्त को हाथ कैसे लगाए बे? मतलब लोगों को ये कंसर्निंग ही नहीं लग रहा है. इट इज फनी. अ गर्ल गॉट टच्ड लाइक दैट ऑन स्टेज वेयर शी फेल्ट क्लियरली अनकंफर्टेबल एंड इट्स फनी फॉर पीपल. भारत जैसे देश में जहां लड़कियों की इज्जत वो तो दूसरे के मूड पे डिपेंड करता है, लड़कियों को इंसान जैसा तो देखा ही नहीं जा रहा है. कहाँ पे लोग बिना AP को भी गरियाए, बिना तारा को भी कुछ बोले, इस बिहेवियर को क्वेश्चन कर सकते थे और बोल सकते थे कि डू बेटर. लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा मामला ट्विस्ट कर दिया कि AP से लोगों का ध्यान ही हट गया कि उसने किया क्या है. म्यूजिक वीडियो में अगर ये हो रहा है या फिर उनका काम ही है, खैर चलो एक्ट करना या रोमांस करना ऑन TV वो अलग चीज है, लेकिन ऑन स्टेज वेयर शी फेल्ट अनकंफर्टेबल, शी वाज क्लियरली मूविंग अवे, वहां पे तो ये बिहेवियर क्वेश्चनेबल है ही. मुझे पता है कि पूरी दुनिया पेट्रियार्की पे रन कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे जेंडर को रिस्पेक्ट ही ना करो. और अपने देश की हालत तो बुरी है. मैंने तो जीरो एक्सपेक्टेशंस रखा है बिल्कुल. यहाँ पे लड़कियों का इमेज मॉर्फ कर देते हैं, वीडियो मॉर्फ कर देते हैं, और जो मॉर्फ कर रहा है उसको कोई गाली नहीं देता है. लोग लड़कियों को गाली देते हैं कि हाँ तू तो ऐसे ही कपड़े पहनती है, तू तो ऐसा ही काम करती है. इफ यू आर अ पब्लिक फिगर बी रेडी टू फेस सच कॉन्सिक्वेंसेस. अच्छा पब्लिक फिगर है वो, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं. एंटरटेन करना उसका काम है. उस बेचारे को एंटरटेन करने में मजा आ रहा है और ही और शी इज लकी एनफ टू मेक मनी आउट ऑफ इट. इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके पर्सनल लाइफ को भी बिल्कुल झंड बना दो. तेरा चेहरा बोल के उसने देखा कहाँ यार. और इस पे AP ने कमेंट भी किया है हंसने वाली इमोजी. ये कमेंट भी 19 घंटे पहले का है. इस टाइम पे जब उसके बारे में ऐसी चीजें चल रही हैं इंटरनेट पे, थोड़ा शांत रहेगा आदमी कोई भी कि पहले से ही लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था AP को भी, और फिर भी ये ऐसी ही चीज पे कमेंट कर रहा है. और लॉन्डो ने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई पे हंसने वाला इमोजी डाला है कि भाई तू तो स्टड है. दीज आर द काइंड ऑफ मेन वी हैव अराउंड. आई रियली हैव जीरो एक्सपेक्टेशंस. मतलब कोई अगर अच्छा एक्ट कर भी रहा है तो उसने मुखौटा पहन रखा है. कभी ना कभी सच्चाई सामने आएगी. भाई लोग पॉर्न के नाम पे किसी फेमस लड़की का मॉफ्ट वीडियो देखने को तैयार हैं और उसको असल में जाके गाली दे रहे हैं. न्यूड्स के नाम पे जो लड़की उस टाइप का कंटेंट डालती भी नहीं है उसका इमेज लेके, हर एक इमेज लेके मॉर्फ कर दे रहे हैं, और लोग वो सब इमेजेस देख के इस लड़की को गाली दे रहे हैं. पॉर्न के नाम पे छोटी बच्चियों के वीडियोस और फोटोज देख रहे हैं ये लोग, ग्रुप्स बना के रख रहे हैं ये सब देखने के लिए. 7-8 साल किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में होने के बाद और थ्रू आउट द इयर्स यू चीट हर एंड देन यू ट्राई गेटिंग मैरिड टू हर, और उस दिन तुम पकड़ा जाते हो एंड फिर भी यू आर अ स्टड फॉर मैन. दीस आर द काइंड ऑफ मैन वी आर लिविंग अराउंड. स्मृति मानधना के साथ जब ऐसा हुआ तो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा था दैट सो मेनी पीपल वर सपोर्टिंग हर. लेकिन कुछ ही टाइम बाद, मतलब एकदम थोड़े टाइम बाद, शी वाज बीन बॉडी शेम्ड. she looks like a man. अच्छा हुआ पलाश ने इसको छोड़ दिया, चीट कर दी. एक्चुअली लोग ये बोल रहे थे कि अच्छा हुआ पलाश ने इसको चीट किया, वो तभी पलाश ने चीट किया बिकॉज शी लुक्स अ सर्टेन वे. भाई men support men no matter what and let me tell you it all starts with a joke. तुम लोग बोलोगे कि मस्ती मजाक में ये सब हो गया और फिर धीरे धीरे करके वो बिहेवियर बन जाता है. तारा और वीर ने भी ये क्लैरिफाई किया बाद में कि वीर का वो जो क्लिप था वो एडिटेड था, बाद में का रिएक्शन था. औरी ने भी एक वीडियो डाला जिसमें वीर उस टाइम पे एंजॉय कर रहा है जब स्टेज पे सीन चल रहा है, तब वो डांस कर रहा है यहाँ पे. तारा सुतारे ने भी ट्वीट करा कि ये सब नेगेटिव पेड PR चल रहा है मेरे अगेंस्ट ताकि मेरा करियर और इमेज खराब हो सके. बट व्हाट करियर, मतलब मैंने नहीं सुना है किसी के मुंह से कि तारा इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस और अ सिंगर. ऐसा भी तो हो सकता है कि PR यही लोग चलवा रहे हो, थोड़े टाइम के लिए इन तीनों को अटेंशन मिल जाए और ऑडियंस का चूतिया कटे. मतलब ऐसा भी हो सकता है क्योंकि मैंने कसम से इतना लोगों को इंटरेस्टेड देखा नहीं है इसके पहले वीर पहाड़िया और तारा की जिंदगी में. Tara Sutaria has finally spoken up on the viral video taking to her Instagram
Instagram, तारा ने लिखा loud and proud AP Dillon favorite. What a night. Thank you Mumbai so much for the love for our song. PS false narratives, clever editing and paid PR campaign by folks won't and don't shake us up. In the end, love and truth always wins. So the joke is on the bullies. तारा की इस वीडियो पे वीर पहाड़िया ने मेंशन किया, not to mention the reaction footage of me was taken during another song. Not even थोड़ी सी दारू. Jokers. मेरे को यहाँ पे ये भी थोड़ा वियर्ड लगा। देखो तारा की गलती नहीं है, क्लियरली वो दूर ही भाग रही है, वो दिख रहा है सारे वीडियोस में, किसी भी एंगल से देख लो तुम। और वीर भी एक्टर है, वो भी ऑन स्क्रीन चीजें करेगा, अपने काम के चक्कर में कुछ कुछ चीजें करेगा, रोमांस करेगा लड़कियों को, ये ठीक है। उन लोग के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि वो लोग क्या करना चाहते हैं अपने करियर में और फिर भी एक साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन ये है कि भाई कैसे नहीं मचलता है जी कि तुम्हारे वाले को कोई और छुए, तुम्हारे वाले की कोई और पप्पी ले। आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप बट आई स्टिल फील दैट वे। भाई मतलब हो अगर कोई मेरा जिससे मेरे को प्यार हो तो मतलब मेरे को तो बुरा लगेगा कि सामने वाला ऐसा टच किया। मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगी अगर मैं देखूं कि वो भी भाग रहा है उस लड़की से तो, लेकिन मेरे को बुरा लगेगा। मतलब आजकल क्या ही जमाना हो गया यार। एक रिश्ता जो दो लोगों से बनता है उसमें अगर कोई एक देखे कि दूसरा थोड़ा एब्सेंट लग रहा है एंड इफ ही और शी आस्क फॉर हिज presence or his existence or something to change, वो लोग गायब हो जाएंगे। Suddenly they have something else to prioritize. मतलब you love deeply and intensely but do not expect the other person to do it if he or she is not built that way. वो वैसा ही है, वो वैसी ही है, वो तुम्हारे लिए क्यों बदले। आजकल ऐसे रिलेशनशिप्स हो गए हैं भाई, मतलब इस पे क्या ही बोलना। रिलेशनशिप में जा ही क्यों रहे हो बहनचोद जब तुमको यही करना है तो। एंड अस वुमेन वी आर डूम्ड। तुमको कोई इज्जत नहीं दे रहा है, अपने आप को रिस्पेक्ट करो, जहां लगे कि वर्दी इनफ है रहना रहो, नहीं लगता है भागो। किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम के लिए ये तुम इमेजिन करो कि अपनी हरकतें, अपने हैबिट्स बदलना, अपने आप को चेंज करना कितना मुश्किल होता है। Why do you want to change the other person? It's not that easy. और इस जमाने में कोई किसी की नहीं सुनता है, सब अपने मर्जी की चीजें करते हैं। तो एडवाइसेस देने से भी थोड़ा हिचको, क्योंकि फिर लोगों के साथ अगर कुछ गलत हो गया तो एक तो पहले वही आए हैं तुमसे एडवाइस मांगने, तो तुमने उनको एडवाइस दी है, और अगर उन्होंने तुम्हारे एडवाइस मुताबिक चीजें की एंड दैट डज नॉट टर्न आउट टू बी गुड फॉर देम, तो वो लोग तुमको ब्लेम करेंगे, भाई तूने ये बोला था तब मैंने ये किया था। और जबकि डिसीजन तो उनका ही होता है कि मेरे को उसकी बात माननी है या नहीं माननी है। जिंदगी में जो भी होता है वो सब आप खुद ही करते हो। आपकी सफरिंग अगर है तो आपके खुद के वजह से, खुद के चॉइसेस की वजह से। अगर आप खुश हो अपनी जिंदगी में तो खुद के चॉइसेस की वजह से हो। इसीलिए जहां पे वर्दी ना फील ना हो, निकल जाओ वहां से। किसी को ब्लेम करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सेल्फिश होकर अपनी इज्जत बचा के चलोगे ना तो खुश रहोगे जिंदगी में। एंड यस, दैट्स इनफ फॉर दिस ईयर गाइस। लेट्स रैप दिस ईयर अप। दिस ईयर वाज fucked up. ये साल किसी की जिंदगी में वापस ना आए। भाई क्या ही गंदा साल था ये साल कुछ ऐसा था कि बहुत कुछ हो गया और कुछ नहीं भी हुआ। अब बिना सर पैर की चीजें हुई हैं तो I do not want a year like this again in my life. But what I want is the best for you all. Thanks for sticking by. There are so many people जो मेरे को इतने सालों से देखते हैं और ये साल ने पता नहीं कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन सर्वाइव करना तो सिखा दिया है भाई। सर्वाइव करना आना भी एक बड़ी बात है यार। A win is a win. But I really hope the next year to be the बेस्ट फॉर यू ऑल। जो तुम चाहो वो तुम्हारे साथ हो, ऐसा मैं चाहती हूँ। आई नो मैं आप लोगों को एक एक करके टेक्स्ट नहीं कर पाऊंगी जैसे आप सब करते हो एक एक करके मेरे को। कितनी बार आई हैव फेल्ट सो बैड इन माई लाइफ। बहुत सारी गलत चीजें हो रही होती हैं एंड देन आई ओपन माई इंस्टाग्राम और माई यूट्यूब कमेंट्स एंड देन आई रीड द कमेंट्स दैट यू हैव सेंट और योर मैसेजेस एंड इट मेक्स मी फील बेटर। आई होप दिस मेक्स यू फील बेटर बिकॉज आई really want the best for you all to happen. I hope you get surrounded by good people like you who notice details like you do for others, who shows efforts like you do for others and who are just happy in your existence. तुमको उनके लिए कुछ करना ना पड़े, वो तुमको देख के ही खुश हो जाए। और मेनली पैसे आए भाई तुम्हारे पास, मौज काटो, मजे काटो। लेट्स रैप दिस ईयर अप एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट ईयर गाइस। तब तक मजे करो तुम सब।